नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम भूपेश बघेल कल अपने गृह क्षेत्र पाटन के करसा गांव पहुंचे हैं। रायपुर में गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत करने के बाद सीएम ने करसा गांव में भी गौमूत्र खरीद प्रारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आयोजन स्थल के समीप पूजा स्थल तक बैलगाड़ी से पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि उपकरणों की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने गेड़ी चढ़कर हरेली पर्व का उत्सव मनाया। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल में गेड़ी, दौड़, बोहरा, पिट्टुल, कंचा, पतंग, गोली, चम्मच, खो खो, रस्सी खींच, गिल्ली डंडा जैसे खेलों का आयोजन भी किया गया। इसके बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए गौमूत्र खरीदी योजना को काफी महत्वपूर्ण बताया है और ये कहा कि किसान गोबर का विक्रय करते आए थे, अब गौमूत्र भी बेचने से उनकी आय में इजाफा होने से पशुधन विकास के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। 2 साल पहले गोबर खरीदी किए थे, इस साल से गौमूत्र भी खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं। जैविक खेती की तरफ से एक मजबूत दूसरा कदम, पहले गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, अब गौमूत्र खरीद के जो पेस्टिसाइड है, गौमूत्र से पेस्टिसाइड बनाएंगे, उससे जैविक खेती की तरफ दूसरा मजबूत होगा। सिस्टम क्या होगा, किस तरह से गौमूत्र का इस्तेमाल होगा, समूहों को गौमूत्र के खरीदने के भी टेस्टिंग की भी व्यवस्था है। उसके पीएच वैल्यू कितना है, लिटमस पेपर है, उसके माध्यम से उसमें पानी तो नहीं मिला है, क्वालिटी ठीक है नहीं, उसकी भी ये है। और उसके बाद गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें जो बनती है वो कृषि के लिए हम बनाएंगे और उसको विक्रय करने की व्यवस्था करेंगे ताकि जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं उसके लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। वे आज शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में देर शाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ वे 30 जुलाई को एआईसीसी नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जिसके बाद वे दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राजीव भवन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो रायपुर शहर की आधी आबादी को 1 अगस्त की शाम से 3 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शहर के 26 पानी टंकियों से 1 अगस्त की शाम से पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जो 3 अगस्त की सुबह तक जारी रहेगी। शहर के जिन इलाकों में 48 घंटों तक नल से पानी नहीं मिलेगा, उनमें भटागांव, कुशालपुर, सरोना, अमलीडीह, देवपुरी, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा, भनपुरी, चंगोरा भाटा, कोटा, कबीर नगर, गोगांव, आवंती विहार, मंडी, मठपुरैना शामिल है। दरअसल नगर निगम द्वारा 2 फिल्टर प्लांट को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण इन इलाकों में 48 घंटे पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। महापौर एजाज जेबर ने ये कहा है कि प्रभावित इलाकों में पानी टैंकर के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कि हमारा 80 ml का हमारा प्लांट हमारा चालू हो रहा है, जो बहुत सारी जो हमारी नई टंकियां बन रही हैं, तो उनमें भी तो पानी सप्लाई करना है। तो पानी उनको सप्लाई करने के लिए हमारा जो वो है, जो नया प्लांट चालू हो रहा है 80 ml का, तो उसके लिए अभी हमारी टंकियां प्रभावित हो रही है। और जब क्योंकि अभी बार बीच में टेस्टिंग चलता है और अभी तो हमने पेपर में भी दे दिया है कि 1, 2, 3 तारीख को लगातार अभी हमारा ये वो रहेगा, टोटल पूरी तरीके से पानी बंद रहेगा, क्योंकि उससे हम डायरेक्ट उसमें जोड़ देंगे। प्रभावित इलाकों में टैंकर की व्यवस्था की वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है, पूरे एक चीज़ को देख लिया गया है। जहाँ जहाँ प्रभावित इलाके हैं उसके एक लिस्ट आज मेरे पास में आई है, जहाँ जहाँ होगा वहाँ पूरे टैंकर के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में आज से भाजपा का प्रशिक्षण सत्र शुरू होने वाला है। इसी के साथ ही चुनाव प्रबंधन के गुर सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण होने वाले हैं। रायपुर के जैनम मानस भवन से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। सत्र का उद्घाटन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश करने वाले हैं। इस प्रशिक्षण सत्र का समापन 31 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। इसी कड़ी में इस शिविर में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम को डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंची हैं। सत्र उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय नेताओं की वापसी होने वाली है। और सरगुजा के लखनपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भजमियों जिला कार्यकर्ता द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता को लेकर विधानसभा
स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कराने सहित बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर भजमों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान भजमो जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि भूपेश सरकार ने चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को झूठे वादे करके सत्ता हासिल की है। उन्होंने चुनाव से पूर्व अपने वादों में कहा था कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सरकार ने अब तक यह वादा पूरा नहीं किया है, जिससे छत्तीसगढ़ का युवा हताश और निराश है। युवाओं को रोजगार देना होगा। युवाओं के ये वादे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। रोजगारी भत्ता देना होगा। जिन वादों के साथ सरकार में आई थी और युवाओं के साथ जिस प्रकार का छलावा किया गया है, 3 साल बीतने के बाद भी रोजगार नहीं दिए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता का वादा था गंगा जल के किस्में खा के वो पूरे नहीं हुए हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ रखा है। इसी तारतम्य में आज अंबिकापुर विधानसभा का विशाल धरना प्रदर्शन आज लखनपुर में रखा गया था। हमने राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन यहाँ के तहसीलदार मैडम। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है। छत्तीसगढ़ महतारी तोर को राहे सरग जैसन। जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे। किस्म किस्म फुलवारी तोर को राहे सरग जैसन। छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मोर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन। छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के।
प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए जिससे से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया था जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भाजपा वरिष्ठ नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया और सिटी कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी जी के द्वारा गलत मंशा से और गलत इरादे से देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संबंध में अभद्र टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उनको 2 बार 3 बार 4 बार राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित किया गया। यह तथ्य न केवल देश के यशस्वी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान है वरन आदिवासी समाज का और एक महिला के खिलाफ इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आती है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के लिए थाने में आए और हम लोगों ने मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच कर तत्काल अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करें। और प्रदेश में इन दिनों सरकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं। सरगुजा की मैनपाट में छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के शिक्षकों ने हरेली त्योहार के अवसर पर अनोखे अंदाज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। जहां आंदोलन शिक्षकों ने परंपरागत विधि से नागर और जुआ की पूजा अर्चना की और उसके बाद गांव की बैगा को अपनी मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और गेड़ी रैली निकालकर महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है। थोड़ा मोड़ा पैर दर्द करता है ना भैया, हमको दे दो सरकार। शासन से हम जो है प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न पत्राचार कलेक्टर के माध्यम से जो है हमारा संगठन प्रांत स्तर से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन जो है ना हमारी जो है मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक हमारी पूरी मांगें पूरी नहीं होंगी 2 सूत्री मांगें, तब तक हम जो है अनिश्चितकाल तक बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य अधर पे लटका हुआ है। स्कूलों में ताला बंद है, सारे कार्यालयों में काम ठप है। आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों को 34% DA देने का कृपा करें। लगातार संघर्षरत हैं
आज चौथा दिन है। सभी विभाग के लोग, पूरा फेडरेशन के लोग मतलब साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे, ऐसी हम आशा और उम्मीद रखते हैं। बढ़ेंगे आगे खबरों में। नेत्र रोगियों और MRI की लागत कम करने के लिए IIT भिलाई ने लंबे शोध के बाद नई तकनीक और उपकरण विकसित किया है, जिसके ट्रायल के लिए एम्स को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके लिए एम्स निदेशक प्रोफेसर नितिन M नागरकर और IIT भिलाई के निर्देशक प्रोफेसर रजत मूना ने MOU पर हस्ताक्षर किया। यही दोनों संस्थानों के शिक्षक मिलकर संयुक्त अनुसंधान प्रारंभ कर सकते हैं। और इधर 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की विधिवत शुरुआत हो गई है। हरेली अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। परंपरा अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने टूर लुखोटला लकड़ी की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि बिलौरी ग्रामवासी लकड़ी लेकर जगदलपुर पहुंचते हैं और इसी से रथ बनाने के लिए बड़े हथौड़े और चक्के का निर्माण किया जाता है। रथ निर्माण करने वाले कारीगर पुजारी दशहरा पर्व से जुड़े मांझी चालकी के साथ बस्तर कलेक्टर, महापौर और स्थानीय लोग उपस्थित थे। जिले के अपने निवासियों को हरेली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आज हरेली अमावस्या से हमारा पाठ यात्रा का जो कार्यक्रम है वह शुरुआत हुआ है और इसके साथ में ही बस्तर दशहरा जो 75 दिवसीय है आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस खुशी के शुभ अवसर पर एक तो मैं सबसे पहले सभी पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाला टाइम जो पूरा हर्षोल्लास के साथ जो है माता जी का आशीर्वाद पूरे जिले को प्राप्त होता रहेगा, यहाँ के समस्त नागरिकों को मिलता रहेगा। और इसके संबंधित जो जितनी भी तैयारियां हैं उसके लिए हम लोग लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो संबंधित बैठकें हैं, दशहरा समिति की बैठक है, उसकी भी तैयारी की चल रही है। और पिछले सालों में हमने क्या किया है उसका एक एग्जाइब प्रतिवेदन, उसमें हमारी क्या खूबियाँ थी, हमसे क्या सीखे और क्या आगे हम जाकर और बेहतर कर सकते हैं, कि ताकि यहाँ पे जो बस्तर दशहरा देखने के लिए ना केवल बस्तर के लोग बल्कि पूरे जिले, पूरे राज्य और देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप भी हो और माता जी का आशीर्वाद सबको मिलो। मैं फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर कुराहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर कोराहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन संवारे माँ। महर
जैसन छत्तीसगढ़ महताई। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर एक और अग्रणी कदम बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ 2022 में किया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुविधा योजना का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को विभिन्न बीमारियों का इलाज कम खर्च में हो सके। इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, ताकि इस योजना के माध्यम से लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सके। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुविधा योजना से जुड़कर अब तक कई लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार 967 शासकीय 435 निजी अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ कई जरूरतमंदों को प्रदान की जा रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है उत्तम स्वास्थ्य, और प्रदेश सरकार इस बात को बेहतर समझती है कि सेहतमंद नागरिक यानी कि सेहतमंद प्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले के बालद्वार थाना क्षेत्र में जलती चिता से लकड़ियां निकालकर फेंकने और पानी डालकर चिता बुझाने वाले मामले में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मामले में जलती चिता से लकड़ियां फेंकने और चिता बुझाने के मुख्य आरोपी सरपंच सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 27 जुलाई की रात आरोपियों ने जलती चिता की लकड़ियां फेंककर उसे बुझा दिया था। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मृतक केशव को लातों से भी मारा था और उसका अपमान किया था, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण ने गुरुवार को 7 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान सभी आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने छानबीन करते हुए सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इधर रायगढ़ पुलिस ने
चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये बताया कि ये सभी आरोपी सुनियोजित तरीके से अलग अलग रिहायशी इलाकों के सूने मकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस मामले को लेकर थाने में चोरी की घटनाओं का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस सभी आरोपियों की छानबीन करके गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने ये बताया कि ये सभी आरोपी भारत बांग्लादेश के सीमा के आखिरी गांव पर ठिकाना बनाकर रखे थे। आरोपियों की पहचान मोहम्मद खालिद, मिलन शेख, छोटू खान के रूप में की गई है। तो उसमें और भी चोरियों का पता लगेगा कि और कहाँ का ये चोरी किया है, किनको इन्होंने माल बेचा है और किन लोगों ने माल बांटा है, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पे लगा हुआ है। बांग्लादेश में दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है और उसी के साथ में लगा हुआ इंडिया में। ठीक कई चोरी की वारदातें जो पिछले कुछ महीने से रायगढ़ में हो रही थी, अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ी वारदात एक हुई थी जिसमें 25 लाख की चोरी हुई थी, उसमें रायगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। ये जो गिरोह पकड़ाया है ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहने वाला एक गिरोह है, जिसमें पश्चिम बंगाल का साउथ दिनाजपुर का जो बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है उसके एक गाँव में ये लोग रहते हैं, वहाँ इनका बेस है। वहाँ से ये लोग जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र यहाँ पे। वहाँ जाके इनका गिरोह छोटी बस्तियों में रहता है, फेरी वाला बन के या फिर कबाड़ बीनने वाले बन के या फिर AC ठीक करने वाले, किसी भी तरीके से ये वहाँ पे रहते हैं ताकि गलियों में घूम सके बिना किसी के शक हुए और वहाँ पे रैकी करके और रात के दौरान इनकी चोरी कर सकें। इसके लिए ये बाइक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। चोरी की बाइक्स होती हैं, किसी और ज़िले में चोरी करते हैं, फिर उस बाइक को यूज़ करके किसी अन्य ज़िले में चोरी की वारदातें करते हैं। इसी तरह की वारदातें इन्होंने रायगढ़ में भी की हैं। तो इनके गिरोह का ये चोरियां होने के बाद में हम लोग लगातार पतासाजी कर रहे थे और हमारी साइबर सेल की टीम और थाने की टीम भी लगातार इसमें लगी हुई थी। तो इससे हमको जो क्लू मिला उसके हिसाब से हम लोगों ने इनके यहाँ दबिश दिया बांग्लादेश बॉर्डर पर और वहाँ से हम ये 3 लोगों को पकड़ कर लेके आए हैं। उनके साथ में हमने काफ़ी सारा माल भी जब्त किया है। बांग्लादेश में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से इनको पकड़ना आसान नहीं था। वहाँ पे पुलिस को लगातार मशक्क़त करनी पड़ी। 5 दिन वहाँ पे हमको रैकी करना पड़ा, इनका पता ठिकाना लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है बहुत ही हॉस्टाइल है। वहाँ पे सारी बस्ती वाले इनके फेवर में रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, यहाँ से चोरी करके लेके जाते हैं और वहाँ पे ज़मीनें खरीदते हैं और वहाँ पे बड़े लोग बन गए हैं और वहीं से लेकिन चोरी का सामान हमेशा यहीं से जाता है। और इधर रायपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच ब्लेड चलने की घटना निकलकर सामने आई है। बताया गया सेंट्रल जेल की बड़ी गोल में यह वारदात हुई है। मारपीट के आरोप में सजा भुगत रहे बंदी ने आर्म्स एक्ट के बंदी पर ब्लेड से प्राण घातक वार किया है, जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। इसमें क्या था, लगभग 9:30-10 बजे पेशी वाली बंदी थे और जो नए आमद आते हैं उसके पहले भी उनका हम लोग परीक्षण करते हैं, DR पहचान या कहीं चोट के निशान तो नहीं है, उनकी डाटा एंट्री करते हैं। तो उस समय क्या थे, दोनों लगभग साथ ही थे। तो ये पेशाब करने गया जो राम तिवारी, तो पेशाब करने गया तो जब लौट रहा था तो उमेश और राहुल आहूजा नाम के 2 थे, ये लोग उसके ऊपर मारपीट पर उतारू हो गए। उसी दौरान मतलब ऐसी चोट आ गई इनके ऊपर, तो फिर हम उसको मुलाहिजा के लिए भेज दिए थे मेकाहारा। वो आ भी गया है जेल में, कोई गंभीर चोट नहीं है वहाँ। नहीं, बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्लेड कहाँ से अवेलेबल हो गए, क्योंकि जिस तरीके से नहीं, ब्लेड नहीं, जो बोला जा रहा है ना ब्लेड नहीं है। एक्चुअल में जो स्टील के टुकड़े रहते हैं छोटे, जैसे थाली गिलास वगैरह का रहता है, 1 आध इंच से ज़्यादा नहीं होगा, उसी में लोग उसको हमला करते हैं, उसके गाल में। ये किसके द्वारा किया गया, कोई हत्या किस किस धारा के आरोपी हैं जिन्होंने हमला किया? 302 के आरोपी हैं। कोई विवाद, कुछ मूल कारण? विवाद तो समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का भी नहीं बता रहा है कि मेरा कोई दुश्मनी था, लेकिन जिस तरह से जिन्होंने मारा है इसको, उनके हमने बयान दिया था। उन्होंने बताया कि हमको किसी बाहर में कोई अरुण यादव और मुकेश बनिया है, इन्होंने बोला था तो हमने ऐसा किया।
हमने इसको पुलिस के लिए दे रहे हैं जांच के लिए। नहीं, ये जो मुकेश बनिया वाली जो बात आई है वो किसके द्वारा कही गई है? ये जिन्होंने इसके ऊपर वो किया था। अच्छा, उसके कहने से हाँ, इस पे उनके द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, कि मुकेश बनिया ने कहा था कि इसको मारे। जी, ये तो विवेचना में ही पता चलेगी जब पुलिस जांच करेगी। जी, थैंक यू। बात करेंगे कोरोना की, तो देश के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 284 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। 664 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में सबसे ज़्यादा 78 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं दुर्ग में 69, राजनांदगांव में 20, रायगढ़ में 18, बिलासपुर में 17 मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 3427 दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 5.96% है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, बनी रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।